अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक और रिकॉर्ड बन चुका है जो कि पहले कभी नहीं था बना। और ये रिकॉर्ड इस बार जो सामने आया है ये पन बिजली को लेकर है। पन बिजली की जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने बिजली पैदा की कभी भी पन बिजली से, ये अभी हाल ही के दिनों के अंदर पैदा की गई। इससे पहले पन बिजली कभी भी इतनी पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं थी की गई। तो दोस्तों, इसके कुछ फिगर मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो पाकिस्तान ने 8757 मेगावाट बिजली पैदा करके दी, यानी अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 8,900 मेगावाट बिजली बन जाती है, जो कि गुज़श्ता कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने पैदा की पन बिजली से। अब ये सबसे ज़्यादा मकदार है आज तक पाकिस्तान में पन बिजली के ज़रिए जो बिजली पैदा की गई थी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर और बड़ा ब्राइट होगा। मज़ीद पाकिस्तान पन बिजली के मंसूबे लगा रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो पन बिजली की कैपेसिटी है वो मज़ीद आप कहने के बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ अगर जो अखराजात इन तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं, इनमें नीलम झेलम ही सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट बना था। अगर उसे थोड़ा सा अलग कर दिया जाए या चाहे उसे शामिल भी कर दिया जाए, तो दोनों सूरतों में पन बिजली वो आप कहने के पाकिस्तान के अंदर एक तरीका है जो सबसे सस्ता है बिजली पैदा करने का। इसे सस्ता तरीन तरीका पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि मौजूद ही नहीं। जबकि इसके अलावा सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो भी काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पन बिजली से जो बिजली पाकिस्तान पैदा करता है इसके कई फ़वाइद होते हैं, क्योंकि इससे एक डैम जो बनता है इससे फिर पानी को स्टोर भी किया जाता है। इसलिए ये वाला तरीका पाकिस्तान के लिए सबसे सूटेबल तरीका समझा जाता है। तो दोस्तों, यानी पाकिस्तान की ये सबसे सस्ती तरीन बिजली है जो पाकिस्तान ने पैदा की है, तकरीबन 9,500। इसके अलावा जो पाकिस्तान बिजली पैदा करता है RLNG से करता है, इसके अलावा और मेथड से करता है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान की जो बिजली बन जाती है वो एवरेज आपको पता है आपको कितने रुपए का एक यूनिट पड़ता है। इससे पहले का दोस्तों जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद था वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। वो पिछले साल 11 सितंबर को हासिल हुआ था। इसमें दोस्तों कोई 8,474 मेगावाट बिजली पैदा की गई थी। तो पहले रिकॉर्ड ये था, लेकिन अब रिकॉर्ड थोड़ा सा ऊपर जा चुका है और अब आप कह लें कि 8,757 मेगावाट बिजली पैदा कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों मजीद यहाँ तरबेला हाइडल पावर स्टेशन से जो बिजली पैदा की गई है ये की गई है 3,331 मेगावाट। जबकि तरबेला का जो आप कह लें कि 4 तरबेला के नाम से प्रोजेक्ट था, इसे पैदा की गई है 1410 मेगावाट। इसके अलावा गाजी ब्रोथा से 1450 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। इसके अलावा दोस्तों नीलम झेलम हाइड्रो पावर स्टेशन से 870 मेगावाट बिजली पैदा की गई है। इसके अलावा दोस्तों मंगला हाइडल स्टेशन से 915 मेगावाट बिजली पैदा की गई। और दोस्तों जो बाकी पाकिस्तान के अंदर छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनती है, इनसे देखा जाए तो 781 मेगावाट बिजली पैदा की गई। दोस्तों ये मैं वो बिजली आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल हुई, और नेशनल ग्रिड के अंदर ये टोटल बिजली ने रिकॉर्ड कायम कर दिया अपना। आप कह लें कि इससे पिछला जो रिकॉर्ड था पिछले साल का, इसे भी तोड़ दिया। और ये सबसे हाईएस्ट बिजली थी जो कि पन बिजली से पानी से बिजली पैदा की गई पाकिस्तान के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि बारिशें काफ़ी हो रही हैं और जो डैम्स वगैरह वो काफ़ी फिल हो रही हैं, ऊपर तक को जा रही हैं, जिससे जो पानी का बहाव है, जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से फिर बिजली और टरबाइंस अपनी आप कहने के फुल कैपेसिटी के साथ रन हो रही हैं, जिससे अच्छी बिजली पाकिस्तान को हासिल हो रही है इस बार अगर देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों कराची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, और वो ये आ रही है कि पिछले 13 सालों के दौरान पहली बार हब डैम मुकम्मल तौर पर फिल हो चुका है, जो कि कराची की आने वाले 3 साल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। अब देखें यहाँ अगर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा तो ये 339 फुट तक पहुँच चुका है। तो ये इसकी आप कह लें कि फुल कैपेसिटी है, जिसमें ये इस वक्त पहुँच चुका है 339 फीट। तो ये आप कह लें कि 3 साल के लिए कराची को पूरी ज़रूरियात कराची की कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस डेवलपमेंट के अंदर जो थोड़े से नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि लोग यहाँ ये क्वेश्चन उठाना अभी से शुरू कर चुकी हैं कि ये असल में अब जो टैंकर्स वगैरह होती हैं, ये जो टैंकर्स माफिया होता है उनके लिए पानी इकट्ठा हो चुका है। अब ये पानी उन्हें दिया जाएगा और वो कराची में लाकर बेचेंगे। ये कोई कराची के लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं, ये
कोई डायरेक्ट कराची के लोगों को पानी नहीं मिलने जा रहा। अब देखिए हब डैम का मुकम्मल हो जाना, फिल हो जाना 13 सालों के दौरान पहली बार, ये अच्छी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर तो यहाँ का पानी डायरेक्ट आप कहने के पाइपलाइनों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन बदकिस्मती के साथ लोगों को इतनी भी खुशी नहीं मिलती कि डैम मुकम्मल होने के बाद भी लोग टैंकर्स के जरिए पानी लेंगे, वो टैंकर माफिया यहाँ से फिर पैसे बनाएगा। तो ये काफ़ी आप कहने के एक सोचते हुए काफ़ी दुख होता है कि कराची सबसे बड़ा सिटी है पाकिस्तान का, और वहाँ अगर पानी की सूरत हाल को देखा जाए तो टैंकर्स माफिया का कब्जा हमें नज़र आता है। वहाँ तो आप कहने कि ओवरऑल कोई कुछ नज़र भी नहीं आता, ओवरऑल पानी तक की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है उसके ऊपर भी कोई ना कोई माफिया बैठा है। हालांकि दूसरे सिटीज़ के अंदर देख लिया जाए, शुमाली पंजाब के अंदर देख लिया जाए तो ऐसा मेरे ख्याल से पानी को लेकर तो ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होता। यहाँ चलें और बहुत सारे माफियात बैठे हुए नज़र आती हैं, लेकिन कम अज़ कम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ बेहतर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जबकि कराची के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके भी माफिया बन चुकी हैं और वो आवाम के लिए काम करने ही नहीं देते गवर्नमेंट को। अगर कोई गवर्नमेंट करना चाहे भी तो आप कहने के ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं कि वो गवर्नमेंट खुद ही पीछे हट जाती है। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो और वो कुछ करना चाहे तो मेरे ख्याल से कराची का ये मसला भी हल हो सकता है। खैर कराची वालों के लिए ये है तो खुशखबरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कराची को कोई डायरेक्ट इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना ताकि इस तरह की डेवलपमेंट आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।